नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपनी क्लास है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। और इससे पहले की जो क्लास थी, कुछ कारण से लाइट चली गई थी, करंट चला गया था। इस कारण से उसको क्लास को वहीं रोकना पड़ा था। उससे आगे की क्लास है ये। तो उस क्लास में अपन पढ़ रहे थे, यहाँ ये दो संख्याओं की संख्या को रिपीट किया जाए। यानी ये संख्या पढ़ रहे थे, कोई भी संख्या ले लो, 4 4 और 4 4 और 4 4, ये 3 बार रिपीट कर देते हैं तो ये संख्या 6 अंकों की डिजिट की हो गई। ये किससे डिविजिबल होगी? किससे डिविजिबल होगी ये? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101 किससे डिविजिबल होगी ये? 10,101 से डिविजिबल होगी। क्या ये नियम कह रहा था? समझ में आ गया था? अब देखो नीचे वाला क्या कह रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी देख लो। अब यह देखो, ये 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स टू मेक 6 डिजिट नंबर देन इट डिविजिबल बाई 1001। किससे डिविजिबल होगा? 1001 से होगा। कौन सा नियम दिया हुआ है? देखो इसमें कोई भी अंक समान अंकित, क्या ले, 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। 3 डिजिट का दिया है, 2 डिजिट का दिया है रिपीटेड 3 टाइम्स। एंड 2 डिजिट में कोई भी संख्या ले लो, कितनी? ये 2 डिजिट की, इसमें एक तो ये दिया, 2 डिजिट की कोई भी संख्या ले लो, इज रिपीटेड 3 टाइम्स। 2 3 2 3 2 3, ये वाला जो नियम था ये किससे रिपीटेड होगा? 1101 से। मैं ये बता चुका था, ये नियम दिया था अपन शायद पहले। क्या लिख रहे थे? 2 2 करके लिख रहे थे, वो भी सही था। 23 23 23 करके 3 बार रिपीट किया जाए। 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। 2 डिजिट 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। यानी देखो 24 और 24 को भी 2 बार रिपीटेड अगर किया जाए तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 101 से डिविजिबल होगी। ये किससे? 10,101 से डिविजिबल होगी। फिर क्या कह रहा है? 3 डिजिट इज रिपीटेड 2 टाइम्स, यानी 256 और 256, 3 डिजिट की संख्या को इतनी बार रिपीट किया गया तो कितनी बार होगी? 1001 से डिविजिबल होगी। ये मैं बता चुका था, 7 के नियम में आप पढ़ लीजिए। 7 के नियम है वो 7 से भी होगी, 3 से भी होगी, 9 से भी, 11 है, इसलिए ये सारे नियम मैंने वहां पर बता दिए थे, वहां पर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये सिस्टम था, तो ये समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। यानी हिंदी मीडियम में 3 अंकों की संख्या को 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए, यानी 3 अंकों की संख्या को 6 अंक की बना लो, बनाने के लिए क्या करना है? 2 बार करना है। तो देखो ये वाली आ गई, 3 अंक की संख्या को कितनी बार दोहराने के लिए 2 बार रिपीट कर दो। ये क्या कर दिया? ये 2 टाइम्स क्या कर दिया? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहां से हो गया। तो उससे पहले मैं क्या बता चुका था? कुछ गलत बता दिया था, शायद कुछ गलत बता दिया तो देख लो दोबारा से, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी संख्या देखो, इसको फिर इरेज कर देते हैं, फिर समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर से पहली वाली में कुछ गलत समझा दिया हो। यदि 2 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए, यदि 2 अंकों की संख्या को 4 अंकों की बनाने के लिए 2 बार दोहराया जाता है, क्या किया था? 2 बार दोहराया जाता है, कोई भी अंक को 2 बार दोहराया जाता है। 2 3 2 3, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 101 से। अगर मैं ये कहूँ 2 3 2 3 2 3, कितनी बार दोहरा दिया? 2 अंकों की संख्या ले ली, 3 बार रिपीट कर दिया, तो 10,101 से रिपीट कर दिया। फिर कह रहा है 256, और 256 को 3 बार अगर रिपीट किया जाए तो एक किससे ये डिविजिबल होगा? 1001। ये किससे डिविजिबल होगा? 1000 से। ये नियम कहता है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, तो सीरियल से होगा 2, ये 3, ये कह रहा है जो लिखा हुआ है। समझ में आ गया? यस। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। ये बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़ो और इसको करो। ये जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है, कोई टफ नहीं है। इसको क्या दिया हुआ है आप पढ़िएगा कि कोई भी संख्या दी हुआ है 1x2/6z। क्या दिया हुआ है? 1, यहाँ x बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, 2/6z। तो अपन को क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू
ज्ञात करनी है, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको। चलो ये दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते हैं, 1x2/6z। अब तो दिख रहा है ना, वहां पर दिख नहीं रहा है तो ये इरेज कर दिया, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के नीचे जा रहा था, वो क्वेश्चन के नीचे जा रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया, समझ में आ रहा है। अब ये पूछ रहा है एक्स वाई जेड की कब वैल्यू होगी, जब 9 से डिविजिबल है। 9 का नियम क्या पढ़ा था आपको, कोई भी डिजिट को 1x + 2 + y + 6z 6 + z क्या होगा, इसका टोटल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं एक ट्रिक समझा गया था, क्या करना है ट्रिक से, कोई भी संख्या यहां से ले लो, 1x2/6z। मैंने एक ट्रिक दी थी, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, डिजिट सम वाला नियम क्या कहलाता है कि 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। तो ये हो गया, सॉरी ये नहीं होगा अभी, 1 मिनट, 1 ये 3 से कटते हैं, 9 से है, कितना है 2y, 6 2 8 1 9, 6 2 8 यानी 1 2 8 9, ये कट गया। अब बचा कितना, x + y + z। ऐसी कोई संख्या देखो जिनके डिजिटों का योग तो 9 आना चाहिए, यानी जिनका डिजिटों का योग ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। वो कौन कौन सी संख्या पॉसिबल हो सकती हैं कोई उसमें, तो देखो यहाँ पर क्या रख सकते हैं अपन, यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, और यहाँ 9 रख सकते हैं, ये भी पॉसिबल बन सकता है। सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या चलो इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, फिर यहाँ 5 ले लेते हैं, 5 2 7 और 2 9, क्या हो सकता है 5 7 8 9 डिविजिबल हो जाएगा, 5 7 8 9। तो इसका योग करोगे, विभाज्य है, 9 से विभाजित x + y z का न्यूनतम मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, न्यूनतम मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, न्यूनतम मान दिया हुआ है। यहाँ से इतना तो अपन ने काट लिया, समझ में आ गया हो कि ये इतना कट गए, तो कितना आ जाएगा, x + y + z का न्यूनतम मान दिया हुआ है, कि ऐसा मान गया न्यूनतम मान गया, तो न्यूनतम क्या होगा, 6 2 8 1 9 तो हो गया। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी संख्या अवेलेबल हो सकती हैं, अपने न्यूनतम मान के लिए क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। तो यदि 1 6 2 3 न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो ये जो संख्या दी हुई है ना, तो x की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, ये करके किससे डिविजिबल हो वो मैंने बता दिया था, क्या बता दिया था कि 1x 2y और 6z ये किससे 9 से डिविजिबल हो, डिजिट सम का नियम क्या लगा रहा है, 2 1 3 6 2 8 1 9, यानी ये तो 9 से कट रही है। क्या बचा, x + y + z। और क्वेश्चन में पूछा न्यूनतम वैल्यू चाहिए x y z की, दोनों का न्यूनतम जो, तो इसको भी 0 कर लो, इसको भी 0, इसको भी 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 0 0 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 0। अगर नहीं पुट करोगे तो यहाँ पर क्या 9 वैल्यू आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए, 27, इस तरीके का जोड़ आना है। लेकिन ऑप्शन में 9 नहीं है, 18 नहीं है, तो ये न्यूनतम वैल्यू नहीं है, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये क्या न्यूनतम वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू। अपन क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूनतम वैल्यू यानी निम्न मान चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A 0, ये वाला ऑप्शन सही, न्यूनतम वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों की अगर वैल्यू 0 रख दिया जाए तो वो क्या संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ये समझ में आया, 9 के डिविजिबल क्या कहता है, अगर अंकों को डिजिटों का जोड़ करने पर वो संख्या 0 आ जाए, क्या सॉरी वो जो संख्या करने पर क्या आ जाए 9 से डिविजिबल हो जाए, तो वो किससे संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसकी जगह पर 0 रख दो, इसकी जगह पर 0, इसकी जगह पर 0 रख दो, तीनों 0 का अगर जोड़ किया जाए तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या जिस जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो देखो ये भी क्वेश्चन ठीक है, समझ लो क्वेश्चनों को किस तरह, डिविजिबिलिटी वाले नियम भी है और डिविजिबिलिटी का आपको नियम चाहिए तो और भी नियम अपन करा देंगे, डिविजिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए 9 से पूर्ण, सबसे छोटी संख्या देखो 6 7 0 9 में क्या जोड़ी जानी चाहिए, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए,
क्या जोड़ी जानी चाहिए इसमें इनसे छोटी संख्या, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाए तो 9 से ही तो ये चला जाएगा, और ये 13 यानी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 10 11 12 13 यानी 4 ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 ज्यादा हो रहा है। और इसमें कितना अंक चाहिए अपन को, 5 और चाहिए, तभी तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें कितना अंक जोड़ी दिया जाए, 5 अंक जोड़ी दिया जाए, 6 7 0 9 और 5 जोड़ दिया जाएगा। इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, ये 9 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये 9 से फिर डिविजिबल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, देखो 6 12 13 14 सॉरी कितना हो जाएगा, 6 10 सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा, तो देखो ये क्या था, 5 जोड़ दिया जाए, यानी देखो 5 जोड़ने पर ये आएगा तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगी, 6 7 13 12 13 14 18, ये कितना आ जाएगा 18, 18 9 से डिविजिबल है, ठीक है डिविजिबल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, ये वाला ऑप्शन 5, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, उसमें दिया हुआ तो 9 वाले आए तो इस तरीके से करना है, देखो समझ में आ गया होगा। 6 7 0 9, 9 से डिविजन होगा तो 9 से तो एक संख्या गई, 6 7 कितना होता है 12 13, 13 में 13 हो गया तो 9 से 13 में कट गया, कितना बचा हुआ 4 बचा हुआ, शेष पर 4 बचा हुआ, 4 में भाग नहीं जाएगा तो 5 की जरूरत पड़ेगी, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो 6 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 13 है। 9 का डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 शेष पर बचेगा, फिर इसमें 5 और कर दो तब ये 9 जाके होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से चलते हैं, देखो यदि एक संख्या 90 से विभाज्य है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है 573 xy, क्या लिखेंगे, या नीचे लिखेंगे 573 xy, किससे डिविजिबल है ये 90 से, किससे डिविजिबल है 90 को क्या लिख सकते हैं 10 × 9, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत है, 10 लिख सकते हैं, क्या है 10 लिख सकते हैं। तो x + y की वैल्यू पूछ रहा है, x + y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 90 किससे डिविजिबल होगी, 90 किससे डिविजिबल होगी, प्लस वो संख्या किससे होगी 10 × 9, क्या तो आएगा 19। कोई भी संख्या 10 और 9 डिविजिबल होगी, कब होगी संख्या, वो 10 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से, 10 और 9 इंटू क्या 90 हो गया, तो ये तो समझ में आ गया, ये क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो 10 की क्या कहता है, 10 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, 10 की डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। और 9 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम कहता है कि वो संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से तब होगी जब अब 7 5 6 7 8, तो एक इससे 9 ले लिया तो यहाँ कितना हो जाए 6 ले लिया, 6 में कितने चाहिए 3, 6 + 9 कितने चाहिए 3 चाहिए, कितना चाहिए 3 चाहिए, 7 8 9, तो x की जगह पे क्या ले लेंगे अपन 3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, 3 + 0 ये तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन अपना डी है। इस तरीके से इसको करेंगे, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आ रहा दोबारा से समझा देते हैं। देखो यहाँ पर बॉक्स बना के कोई भी संख्या है 5 7 3 xy, इसको इस तरीके से लिख रहे 5 + 7 + 3 x + y, और ये किससे डिविजिबल है 10 से × 9 से। 10 डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ये तो हमेशा फिक्स कर दिया, क्या हो गया 0 ही होगा, ये क्या फिक्स कर दिया, ये इकाई का अंक 0 होगा। 10 की डिविजिबिलिटी का नियम हमने पढ़ा था। अब देखो 9 वाला नियम, 9 वाला 5 7 8 7 और 3 क्या हो गया 7, 3 को 10 हो गया, ये क्या हो गया 10, तो इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, किससे 1 बचा, ये 9 वाली कहानी चल रही है 1 बचा। अब ये 1 1 5 कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, लेकिन अपन को कितना चाहिए भी 3 चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3 और 4 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, y की वैल्यू देखो 0 प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर क्या x + y, x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई यहाँ से, देखो x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई प्लस y की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, तो ये 3 आ जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन कितना डी में मैच कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, 2 बार मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब संख्या फॉर्म में
फॉर्मिंग नंबर सिस्टम संख्या को निर्माण करना सिखाया गया है। शायद डिविजिबिलिटी के सारे नियम हो गए, और भी नियम शायद रह गए हैं, तो उन नियमों को भी चलो डिविजिबिलिटी के सारे नियम कर लेते हैं अपन। तो ये नंबर संख्याओं का निर्माण करना बताया गया है। तो देखो कौन सा है, हम किसी भी अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उदाहरण के लिए, और 2 का प्रयोग करके बनाई गई 8 अंकों की संख्या बड़ी संख्या। तो ये तो मैं बता भी चुका था, क्वेश्चन भी करा चुके थे इसे फॉर्मिंग और नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो संख्या निर्माण के संबंधित कोई चर्चा करेंगे, कोई नंबर छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसी बनाई जाती है, तो इस तरीके से। तो संख्या बनाना सीखते हैं अपन, संख्याएं बनाना सीखते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या किस तरीके से बनाई जाती है, एक सिंपल सा फॉर्मूला से एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूं कि आपको 6, 8, 2 से बड़ी संख्या, यानी ये अंक हैं, क्या 3 अंक हैं, कितने हैं 3 अंक हैं, 3 अंक से 3 अंक है, 3 अंक, 3 अंक से बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है, बड़ी संख्या। फिर क्या बनानी है, छोटी भी संख्या बनानी है। क्या छोटी संख्या भी बनानी है। ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बड़ी और छोटी। 3 अंक ले लिए, उसने एक 6 ले लिया है, एक 8 ले लिया है, एक 2 ले लिया है। इन 3 अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी और बड़ी बनानी है। तो बड़ी का नियम क्या कहता है, बड़ी बनाने का नियम क्या कहता है, बड़ी बनाने का नियम क्या कहता है। बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, अरेंज किसमें करेंगे, इसको बढ़ता क्रम, क्या करेंगे, सॉरी बढ़ता घटता क्रम, यानी घटता क्रम में अंकों को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटते क्रम में। यानी घटते क्रम में यानी सबसे बड़ी पहले ले लेते हैं, फिर उससे छोटी 6 ले लेते हैं, फिर उससे छोटी 2 ले लेते हैं। तो ये तो पूरी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब छोटी संख्या में क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। छोटी संख्या बनाने के लिए बढ़ता क्रम ले लेते हैं, बढ़ता क्रम ले लेते हैं। बढ़ता क्रम में मतलब पहले 2 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे। ये कौन सी संख्या बन गई अपनी, स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर हो गया, ये बिगेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट नंबर। ये तीनों की कहानी इस तरीके से चलती है। आप कभी भी लिखो तो इस तरीके से पहले संख्याओं को अरेंज कर लो, फिर आपका छोटा वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं, किसी भी अंक को प्रयोग कर सबसे बड़ी संख्या बना ले, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए इसको अवरोही क्रम में, घटते क्रम को क्या लिखते हैं, देखो घटता क्रम। घटता क्रम को क्या बोलते हैं, घटता क्रम को अवरोही, क्या अवरोही, कौन सा क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। और घटता क्रम और बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम, आरोही। आरोही में क्या होता है, माने बड़ा बड़ा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं घटता क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर, और इंग्लिश में बढ़ते क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको घटते को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीजिंग, और इनको बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये समझ लो। हिंदी में थोड़ा सा अवरोही आरोही क्रम में थोड़ा सा भ्रमित रहता है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो ये समझ सकते हो किस तरीके से ये सारे नियम मैंने बता दिया। घटता क्रम बढ़ता क्रम कैसे बता सकते हैं। अब घटता बढ़ता क्रम बताने के लिए चलो ये देख लेते हैं। देखो घटता बढ़ता बनाने के लिए इसमें एक संख्या दी हुई है, यानी 3 5 1 9 8 4 0, ये संख्या दे दी हुई है। इसने कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 3 दी हुई है, 5 दी हुई है, और 1 9 8 और 0 और 2 का प्रयोग करने पर, क्या 2 का प्रयोग करने पर दी हुई है। उसको मैं अब पोर्शन डिस्प्ले से वो हटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये 4 चीज हटा दी। अब इसको प्रयोग करके क्या संख्या बनानी है, इसको प्रयोग करके, ये बॉक्स दिख रहा है, इसको प्रयोग करके अपन को क्या संख्या बनानी है, बड़ी अंक बनाना है। अभी बड़ी पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं,
बड़ी पे जिक्र करें। चलो बड़ी संख्या देखो आप कर लिया होगा। बड़ी के लिए सबसे पहले क्या मैंने बताया था, बड़ी संख्या के बनाने के लिए घटते क्रम में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? घटते क्रम, घटता क्रम। और घटते क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही, अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इतने नाम है इसके। ठीक है, ये चीज से अपन कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो मैंने इस तरीके से लिखा। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अवरोही घटता क्रम माने अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? फर्स्ट नंबर पर देते हैं। फर्स्ट नंबर ये बड़ी संख्या है। फिर सेकंड नंबर की ये संख्या है। फिर तीसरे नंबर की कौन सी है? 9 के बाद फिर तीसरा नंबर आ गया, और फिर चौथा नंबर आ गया, फिर पांचवा नंबर आ गया, फिर छठवां नंबर आ गया। ये ठीक है, ये इस तरीके से ये संख्या को बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं 9, फिर 8, फिर तीसरी 5, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या बन गई। 6 अंक लिए गए, उन 6 अंकों को ऐसे अरेंज करो जिससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकते। इससे बड़ी संख्या नहीं बनाई, इस अंकों से इससे बड़ी संख्या और कोई पॉसिबल हो तो आप बताइए, नहीं बन सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना दिया गया है। तो इस तरीके से ये था, है ना। ये यही तो कह रहा है 85 43 210, 85 53 210। चलो एक क्वेश्चन, एक भूल गए थे अपन, यानी 0 को नंबर नहीं देंगे अभी। 5, फिर 6, फिर ये 7 पे जाएगा। ठीक है, 7 पे जाएगा तो 210 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी अपने लिखने में। यहाँ पर ये सब सही है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है अपने लिखने में, वो एक छोड़ दिया था, ये क्या काउंटिंग भूल गए थे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं अपन, इस तरीके से दिया हुआ है। बोर्ड पर साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, उसको भी आप चेक कीजिएगा, क्या चीज लिखी हुई है वो भी चीज चेक कीजिएगा। हम किसी भी अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में, सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए अवरोही क्रम में। ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले अंक के रूप में 0 नहीं रख सकते। ये नियम है कि कोई भी अंक अगर दिया हुआ है, अगर आपको छोटी संख्या बनानी है, जैसे कि मैं कहूँ 1, एक अंक 2 दिया हुआ है, एक 2 दिया हुआ है, इससे छोटी संख्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी तो 3 डिजिट की भी होनी चाहिए। छोटी संख्या बनानी चाहिए और 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। मैं क्या कहूँगा, अगर 0 लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, तो 3 डिजिट की नहीं होगी। ये कितने डिजिट की होगी? 2 डिजिट की लगी। लेकिन अपने डिजिट 3 ही चाहिए, 3 अंकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए 0 को पहले यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 1 0 और 2 लेंगे। इस तरीके से 1 0 2 का यूज कर सकते हैं। या इसका यहाँ से अपन ऐसे ले सकते हैं, 0 का प्रयोग करके, 1 का प्रयोग करके, 2 का प्रयोग करके कैसी संख्या बना सकते हैं छोटी? 102 लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 0 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 2 अंकों का प्रयोग करके। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में देखो व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या लगेंगे? आरोही का मतलब होता है, क्या होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे? देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले छोटी संख्या 1 है, 1 से बड़ी फिर कितनी है? 0 है,
तो उसके बाद कितनी है, सॉरी पहले क्या है, शून्य दिया हुआ है, लेकिन शून्य अपन पहले लेंगे नहीं, पहला पोजीशन शून्य की कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरी 0 की कर देंगे, फिर 2 की कर देंगे, फिर 3 की कर देंगे, फिर 4 की कर देंगे, फिर 5 की कर देंगे, फिर किसकी कर देंगे, 8 की कर देंगे, फिर 9 की कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से है ये संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल कितना लिखेंगे, 1 0 2 3 4 5 8 और 9। ये संख्या क्या बन जाएगी, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। सबसे छोटी संख्या बना इससे बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश मीडियम में लिखा है वी कैन नॉट पुट 0 एज द फर्स्ट डिजिट टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अगर 8 डिजिट नंबर पूछ लिया जाए तो 0 को पहले अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इस बेस पर क्वेश्चन कुछ करते हैं, क्वेश्चनों को देखो कौन से क्वेश्चन है, और ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं अपन। देखो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंक दिए हुए 5 9 2 और 6। क्या दिया हुआ, देखो यहां लिख लेते हैं 5 9 2 6 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके करने वाली सबसे बड़ी अंक की संख्या कौन सी है। जो उसमें दिए एक अंक का 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो इसमें दिया है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है, 4 अंक दिए यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। क्या दिया हुआ, यूजिंग एनी 1 डिजिट को ट्वाइस, यानी एक डिजिट को 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं फ्रॉम डिजिट टू प्राइमरी। इसमें देखो बाउंडेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 अंक दिए गए हैं और उसमें एक कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन वो दे दी गई है कि आप इसमें से एक डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, उस रिपीट को प्रयोग करके आप सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो इसमें नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, ऐसी संख्या बनाने के लिए रूल क्या कहता है, और कौन से बनानी, 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और बड़ी संख्या बनानी, रूल फर्स्ट कहता है सबसे बड़ी संख्या बनानी, रिपीट करनी है। तो रिपीट किसको करेंगे, रिपीट सबसे बड़ी बड़े अंक को, सबसे बड़े अंक को रिपीट करेंगे, सबसे बड़े अंक को रिपीट करेंगे तभी वो बड़ी संख्या बन पाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक ये है, बोर्ड पर दिख रहा होगा, सबसे बड़ा नीचे जा रहा है। चलो यहां पर ले लेते हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 वाला। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, इसको 2 बार रिपीट कर देते हैं। 1 बार रिपीट कर दिया, 2 बार रिपीट कर दिया, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 ले लिया जाएगा। 99 65 कोई है, 99 65। देखो 99 65 सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और ये अपना ऑप्शन क्वेश्चन में कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है। क्या है, डी वाला ऑप्शन है, यही अपना आंसर होगा। समझ में आ रहा है, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा कि किसी भी अंक को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या बनानी, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया, सबसे पहले बड़े अंक को ही रिपीट करेंगे, सबसे पहले बड़े अंक को ही रिपीट करेंगे तो ही बड़ी संख्या बन पाएगी, अन्यथा वो संख्या है नहीं बन पाएगी। आप समझ में आ रहा, अन्यथा वो संख्या नहीं बन पाएगी। सबसे पहले बड़ी संख्या को ही रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नवोदय में, और इसको ध्यान दीजिए। इसमें क्या दी, 3 अलग अलग अंकों की कीजिए, 5 अंक की, यानी 5 डिजिट की कोई संख्या बनानी है। सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ले लेते हैं अपन, क्या पर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। 5 अंक की संख्या लेनी है, 5 अंक की संख्या बनानी है। किसनी, 5, यानी 5 डिजिट की, 5 डिजिट की संख्या बनानी है, यानी 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। और डिफरेंस टाइप के क्या होना चाहिए, अंक होने चाहिए, और वो 5 और क्या होना चाहिए, से बड़ी संख्या बनानी चाहिए। और 5 अंकों के जो 5 डिजिट लेंगे, 5 संख्या लेंगे, वो अलग डिफरेंस अंक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए,
तो डिफरेंस डिफरेंस लेंगे तो सबसे पहले 5 अंक ले लेते हैं। एक 9 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी? 9 8 7 6 5। इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 9 8 7 6 5। 9 8 देखो दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 9 8 7। 3 अलग अलग अंकों वाली, सॉरी 5 अंकों की बनानी है, 3 अलग अलग अंकों की संख्या होनी चाहिए। देखो ये मैं थोड़ा सा गलत समझा रहा था आपको, वो नहीं है। इसमें ये दिया हुआ 5 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अलग अलग अंकों वाली, 3 अलग अलग अंक होने चाहिए, 3 अंक अलग होने चाहिए, 3 अंक अलग होना चाहिए, 3 अंक अलग होना चाहिए। तो एक 9 ले लेते हैं, फिर वो भी एक 9 ले लेते हैं, फिर तीनों डिजिट क्या होना चाहिए? 3 अंक अलग अलग होने चाहिए, यानी 3 या 2 अंक की बनानी है। 2 रिपीट कर सकते हैं, 2 रिपीट कर सकते हैं। तो 8 ले लिया, 7 ले लिया और 6 ले लिया। यानी 2 रिपीट 3 अंकों की अलग 3 अंक अलग होने चाहिए। 3 अंक अलग ले लिए, 2 अंक आप बड़ी ले सकते हो। तो कौन सी हो जाएगी? 99 8 7 6। 99 8 7 8। तो ये संख्या हो जाएगी। ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ? बी वाला। इसमें क्या देखो, अपन पहले गलत समझ रहा था मैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, 3 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। देखो ये दिया हुआ है, ये 3 डिफरेंट डिजिट दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट डिजिट दिए हुए हैं, यानी 3 डिफरेंट अंक दिए गए हैं, 3 डिफरेंट अंक दिए गए हैं। ओनली 2 को आप रिपीट कर सकते हो, 2 को वो संख्या को रिपीट कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या को, तभी वो संख्या क्या बन पाएगी? बड़ी संख्या बन पाएगी। यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो यहां से आप क्लास को स्टॉप करते हैं। ये भी अपनी 32-33 सेकंड की, सॉरी मिनट की हो गई है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनानी है, जिससे बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो आपको कैसी क्लास लगी नवोदय की, आप बताइएगा। आप इसको बताइएगा कैसी लगी। आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बताइएगा, और आस पड़ोस के जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बताइएगा कैसी क्लास लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।